काशी में माँ गंगा का जिक्र जरूर होता है। जीवनदायिनी गंगा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि गंगा का जल जो है अभी भी प्रदूषित है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तमाम पहल किए गए थे गंगा को पूरी तरीके से स्वच्छ करने का। लेकिन आज भी गंगा में बहुत से नाव चलते हैं जो डीजल से चलाए जाते हैं और जिसकी वजह से गंगा प्रदूषित होती है। गंगा जो कि करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है, लेकिन आज भी गंगा उसी तरीके से प्रदूषित है। तो आज हम गंगा घाट पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जानेंगे कि कितनी नावें जो हैं वो डीजल से चलाई जा रही है और क्या यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ये सारी बातें आज हम यहाँ पर काशी में कुछ वर्ष पूर्व गेल के CSR सहयोग से नगर निगम ने नावों में CNG इंजन लगाने की पहल की थी। उद्देश्य था गंगा को प्रदूषण से राहत दिलाना। शुरुआती दौर में इसका सकारात्मक असर भी दिखा, लेकिन विभाग की उदासीनता के चलते ये प्रयास अधूरा रह गया। आज ये स्थिति है कि CNG की व्यवस्था उपलब्ध होने के बावजूद अधिकांश नावें फिर से डीजल पर निर्भर हो गई है। वहीं अगर हम बात कर ले नगर निगम की, तो यहाँ पर बात ये सामने आई है कि अब गंगा में नावों के संचालन को लेकर नगर निगम की कोई भूमिका नहीं है। स्थानीय नागरिकों का ये कहना है कि जब तक CNG चालित नावों का संख्या अधिक थी, तब तक वातावरण अपेक्षाकृत स्वच्छ था। डीजल इंजनों की बढ़ती संख्या ने प्रदूषण को फिर गंभीर बना दिया है। अगर हम इस वक्त की बात कर ले तो गंगा में तकरीबन 20 क्रूज, 220 डबल डेकर, 1800 मोटर बोट और 250 चप्पू वाली नावें चलाई जा रही है। इनमें से केवल 800 नावों के पास ही वैध लाइसेंस है। शेष बिना अनुमति गंगा की धारा को चीर रही है। मल्लाहों का ये आरोप है कि दबंग और पूंजीपति वर्ग नाव संचालन में उतर आया है, जबकि परंपरागत माझी महीनों से दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। इसको लेकर के हम यहाँ पर नाविकों से भी बात करेंगे। बताते चले आपको कि नगर निगम ने बीते 2 वर्षों में नए लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है। नियम ये है कि नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक पुराना और एक सक्रिय लाइसेंस होना आवश्यक है। RTO विभाग भले ही लाइसेंस जारी करने की बात करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। नतीजन ये है कि 1200 से भी अधिक नावें बिना लाइसेंस गंगा में चल रही है। वहीं जल पुलिस प्रभारी राजकिशोर पांडे का मानना है कि नावों का अद्यतन रिकॉर्ड सुरक्षा और निगरानी के लिए अत्यंत आवश्यक है। अव्यवस्थित संचालन के चलते हादसों और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण कठिन होता जा रहा है। देखिए, गंगा नदी में सैकड़ों नाव चलाए जाते हैं, जिसमें बहुत से CNG के नाव होते हैं, डीजल के होते हैं, डबल डेकर के हैं यहाँ पे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि नाव में जो डीजल के नाव होते हैं, उससे निकलने वाले धुएं से गंगा नदी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण होता है। इन सब के बीच बताते चले कि बहुत से नावें जो बिना लाइसेंस के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि नावें दफ्तर तक नहीं जाते, नगर निगम तक नहीं जाते हैं और लाइसेंस की बात नहीं करते हैं। क्या समस्या आती है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में तो आप बताइए कि बहुत सी नाव है जो बिना लाइसेंस के। देखिए, ऐसी कोई तो बात तो नहीं है अभी फिलहाल। लगातार हम अपने संस्था के माध्यम से नगर निगम, नगर आयुक्त, DM साहब के पास जितने भी हमारे संस्था के पदाधिकारी हैं लगातार गए थे, वार्ता भी हुआ, मीटिंग भी हुआ। हम लोग का कहने का मतलब ये था कि हम लोग को जो अभी जो नई नावें बनी हम लोग के पास, या क्रूज हो गई, या बैले हो गए, या छोटी बोट हो गई, या चप्पू वाली बोट हो गई, पहले उसका लाइसेंस हम लोग को दीजिए। उसके बाद जो हम लोग की नावें पुरानी लाइसेंस हम लोग के पास है, उसके बाद उसका डिलीवर कीजिएगा। तो नगर निगम के अधिकारी को कहना ये था कि जो पुरानी लाइसेंस है पहले इसको करवा लीजिए आप लोग, अब बाद में नए वाले को करेंगे। इसलिए हम लोग का उनसे वार्ता नहीं हुआ, हम लोग का पटरी आपस में ये दोनों को नहीं खाया। तो इसलिए हम लोग डीजल वाली नावों को बंद करने के लिए CNG वाली बोट चलाने की बात कही गई थी और सरकार के तरफ से डीजल बंद करने के लिए कही गई, सही बात है ये तो। और उसमें CNG बोट थी और पेट्रोल बोट थी। तो हम लोग लगातार अपने समिति के माध्यम से, संस्था के माध्यम से लगातार जितने भी बड़े बड़े अधिकारी यहाँ काशी में हैं, बनारस में हैं, लगातार हम लोग मीटिंग करते थे। हम लोग अपनी बात रखी भी, अधिकारियों ने अपनी बात रखी, वार्ता हुआ और हम लोगों ने CNG बोर्ड को लगाया भी और लगा के मैंने उसको यूज़ भी किया। मगर कुछ CNG बोर्ड ऐसी होती थी कि जो बीच में चलते चलते अपने आप ऑटोमेटिक ख़राब हो जाती थी। और CNG जो होता है कि स्टेशन 2-3 जगह पे हम लोग मांगे थे, एक 8 जगह तक तो गई है, एक 80 पे हो जाए और 80 से लेकर 10 पे घाट के बीच में एक हो जाए, वो भी हम लोग को नहीं मिला। तो हम लोग का आपस में बड़े कुछ अधिकारियों से और हम लोग का
जो वार्ता होता था वो हम लोग का एक आपस में मैच नहीं करता रहा, क्योंकि हमारे समिति के लोग उसमें एग्री नहीं हुए कुछ बातों को लेकर। उनका ये कहना था कि जो असल मल्लाह है और उस कार्य में वो बहुत ज़्यादा उन्हें रखा नहीं गया, बल्कि जो पूंजीपति हैं वो नाव वाले कार्य में आते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। 2014 के बाद से जब हमारे काशी के देश दुनिया के लोग जानने लगे, बहुत कम लोग जानते थे, विदेशी लोग भी कम जानते थे काशी कहाँ, काशी और वाराणसी है कहाँ पर। तो मोदी जी के माध्यम से पूरे देश दुनिया को उन्होंने एक अच्छा संदेश हमारे काशी के बारे में दिया और काशी के बारे में वो जाने, तो पर्यटन काशी में लगातार बढ़ते रह गए। और जब पर्यटन बढ़ते रह गए तो यहाँ भी नावें जो हम लोग की बड़ी बड़ी है लगातार बढ़ती रह गई। हमारे काशी का जो रोजी रोटी भी है काफ़ी बढ़ गया है। काफ़ी सैलानी हमारे काशी में इस समय बहुत विश्राम दर्शन करने के लिए, गंगा आरती देखने के लिए, नाव पर भ्रमण करने के लिए लगातार यात्री काशी में लगातार चलते चले आ रहे हैं। तो यानी कि जो नाव के लिए लाइसेंस होते हैं उसमें अभी भी स्थिरता बनी है। अभी भी कोई वार्ता हम लोग को नहीं हो रहा है। हमारे अध्यक्ष प्रमोद मांझी जी से कोई वार्ता अभी तक नहीं हुआ है। जैसे हमारे अध्यक्ष कहेंगे, हमारे समाज के लोग बोलेंगे, वैसे हम लोग कदम उठाया जाएगा। लाइसेंस देने के लिए हम लोग तो एग्री है, लाइसेंस देने के लिए भी हम लोग एग्री है, हम लोग टैक्स देने के लिए भी एग्री है, पूरा समाज हमारा एग्री है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि लाइसेंस हम लोग नहीं लेना चाहते। हम लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं, मगर हमारी जो बड़ी बड़ी क्रूजें हैं जो हमारे समाज की बनी हुई है, बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं, बड़े बड़े डबल टेकर वाली बोट है, ऐसे पहले उसका दीजिए और उसके बाद जो हम लोग की लाइसेंस पुराना वाला है उसका आप रिन्यूअल कर दीजिए। उसमें कोई जोड़ा नहीं है, बल्कि इसमें स्थिरता मतलब सुनी ही नहीं जा रही। इसमें सुनी नहीं जा रही है। उसमें नगर निगम के जो भी अधिकारी है वो उन्होंने कह रही है बात, जो पहले पुराने वाले लाइसेंस है उसको पहले रिन्यूअल करवाइए, तो हम बोले इस तरह नहीं होगा। जो हमारी जो नई वाली बनी है पहले उसका करिए रिन्यूअल, आप बाद में पुराने वाले का रिन्यूअल कीजिएगा आप। गोविंद जी, आप नाव संचालक होते हैं, आपके पास बहुत सारी नावें होंगी, बहुत सी CNG होंगी, बहुत से डीजल वाली भी होंगी, तो लेकिन क्या नाव संचालन में क्या होता है कि डीजल वाली जो नाव चलती है उससे प्रदूषण होता है, तो आप क्या विचार रखते हैं? डीजल वाली नाव जैसे अगर CNG हमको सक्सेस के तौर पे मिलती तो वो हम चलाते जाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से तो पहल किया गया है। पहल किया गया, मगर जो इंजन दिया गया वो अच्छा है, होंडा वाला है, उसमें जो चलता है उसमें ये प्रॉब्लम है कि ठंड के समय वो जम गया। अच्छा, तो भाई कस्टमर है, कस्टमर बैठने के बाद पीने के बाद अब कस्टमर सर्टिफाइड नहीं होगा, बंद हो गया, उसके लिए NDRF फोन करता है या तो पुलिस वाले बोलता है बोट बंद हो गया, आपातकालीन बताता है, उसमें हमारी मदद होती नहीं है। जी, हम तो यही चाहते हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके कस्टमर अच्छा से घूम के उतर जाए। रही बात डीजल वाली, वो हम लोग को बेनिफिट पड़ता है, वो अच्छा पड़ता है, उससे बस यही है कि थोड़ा बहुत धुआं उससे निकलता है, मगर उसका हम लोग समय समय पे उसका सर्विसिंग कराते रहते हैं। क्या कभी आपको प्रशासन की ओर से CNG अपनाने के लिए प्रशिक्षण या फिर आर्थिक मदद ऐसा कुछ? आर्थिक मदद नहीं दिया गया है, जैसे ऐसे CNG हम लोग को जो गेल इंडिया वाले थे वो फ्री में लगा रहे थे प्रशिक्षण के लिए। प्रशिक्षण के लिए, तो हम लोग लगाए थे, करीबन 200 इंजन हम लोग को बांटा गया, उसमें हमने भी 2-4 यहाँ पर क्या लगता है कि जिस आप लोग अक्सर हम देखते हैं कि विरोध प्रदर्शन नागरिक करते रहते हैं, कहना उनका ये रहता है कि बाहरी पूंजीपति और दबंग लोग नाव संचालन के धंधे पर कब्जा करते हैं। पूंजीपति जो है, जैसे ये जो चीज़ ट्रेडिशनल की मतलब क्रूज जाना था, तो भाई जो मोदी जी का कहना है कि जो अपना भारत का जो बनाया हुआ है उसको चलाएं, विदेशी जो बाकी लोग हैं जो पूंजीपति है वो उनको व्यापार दिखता है, व्यापार तो हम भी लोग भी चाहते हैं, हमारा अपना भी भाई मेक इन इंडिया के तौर पर अपना हम लोग का स्वच्छ बना हुआ है, हम लोग उसको चलाना बेहतर समझते हैं। लाइसेंस की क्या प्रक्रिया है? हम सुने हैं कि बहुत डिले हो रहा है। लाइसेंस की प्रक्रिया ये नगर निगम नहीं दे रहा है, तो हम लोग तो उसको लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई लाइसेंस दिया जाए, इसमें राजस्व में उसको तरक्की और पैसा कुछ उन पर जुड़ा जाए, अगर वही नहीं दे रहा है तो उसमें बोर्ड वाले तो क्या कर सकते हैं। अगर प्रशासन ईमानदारी से लाइसेंस और CNG की प्रक्रिया शुरू करे तो आप इसमें सहयोग देंगे? क्या सहयोग? CNG में पूर्ण सहयोग देंगे, इंजन हमको अच्छा दे ताकि वो बंद ना हो। यहाँ पे CNG स्टेशन स्टेशन यहाँ पे एक ही स्टेशन बना है, वो नमो घाट पे बना है। बस एक ही जगह, जो लेकिन कि जब बहुत प्रस्ताव आया तो कई जगहों पे बताया गया बोला गया था कि हम और जगह पे बनाएंगे, क्योंकि बनारस ऐसा जगह है जहाँ पे CNG लाना 3-7 किलोमीटर दूर घाट पे। लेकिन हमारा जो था आज नाव से जुड़ी जो बात करने का मेन मुद्दा ये था कि गंगा प्रदूषण उस पर मुद्दा था, तो आप किस तरीके से गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सकते हैं? क्या क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं?
प्रदूषण के तौर पे जो मोदी जी का काम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें ऐसे नो डाउट है कि कोई रोका जा रहा है। मगर यही है कि प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण में मान लीजिए जैसे ये डीजल वाली थोड़ी बहुत है ही, तो डीजल हमारे पास भी चलती है, डीजल उनकी बोट आई हुई है वो भी डीजल ही से क्रूज वाली है, हाँ, उसमें क्या वो भी क्या तो बोल रहे डीजल ही से चलता है, तो दोनों का कार्बन तो सेम अच्छा, होगा। इससे आप लोग की आमदनी पे क्या प्रभाव पड़ता है? आमदनी का ये प्रभाव पड़ता है जैसे कि हम लोग पहले जो छोटे नावें चलती थी अपनी जो छिपका हम लोग सभी लोग परिवार सब चलाते थे, अब बड़ी बड़ी बोट हो गई है तो बड़े वाले बोट पे लोग ज़्यादा जाते हैं, छोटी बोट को कम मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, देखिए आपने लाइसेंस के लिए आखिरी समय कहाँ पे आपने अप्लाई किया हम था? लोग शुरू से नगर निगम से ही लेते थे लाइसेंस और उन्हीं से ही लेना आपको पसंद प्रक्रिया में करते नहीं है? हैं। उन्होंने देना 2 साल से क्या 3 साल से उन्होंने कहा कि नवीनीकरण होगा फिर से हम आपको दिया जाएगा, 2 साल से नवीनीकरण हो रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं उसका। तो क्या कहना चाहेंगे? लाइसेंस दे हम लोग लेने को तो तैयार है, नगर निगम दे तो उन्हीं से लेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन की उदासीनता सामने आ रही है। उदासीनता है, प्रशासन नहीं चाहता कि भाई कुछ लोग पूंजीपति लोग उसमें चाहते हैं कि उन्होंने लोग गैर तरीके से वो आ जाते हैं नगर निगम, बाकी जो हम लोग अगर लाइसेंस आ जाएगा तो बहुत सारे नाव तो बंद हो लाइसेंस जो जाएंगे। दिया जाएगा स्थानीय को लोग को ही दिया जाएगा, अच्छा, बाहरी जो रहेंगे उनसे पूछा जाएगा ना आप व्यापार करना चाहते हैं या ऐसे ही थोड़ा छोटा मोटा करना चाहते हैं, इसलिए यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव पड़ेगा। उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, उनके द्वारा रोका जा रहा है। नहीं तो हमको तो लाइसेंस देने में हम लोग क्या है जो हम लोग हर साल रिन्यूअल करते थे, हर साल लाइसेंस दे देते, राजस्व में उनकी तरक्की होगी, वोट बढ़ी तो उनको भी तरक्की बढ़ती है। जीवनदायिनी गंगा आज भी डीजल की वजह से प्रदूषित है, यानी कि गंगा नदी में आज बहुत सारी नाव जो है डीजल से चलाई जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि सीएनजी की व्यवस्था होने के बावजूद भी जो मल्लाह है वो मजबूर है डीजल वाली नाव चलाने के लिए। क्योंकि हमने यहाँ पर जो मल्लाह थे उनसे भी बात की, उन्होंने बताया कि उन्हें जो है सीएनजी की अच्छी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गंगा में जो ये अभी भी प्रदूषण बना हुआ है, ये प्रशासन इसका जिम्मेदार है और सिर्फ मल्लाहों का यह कर्तव्य नहीं बनता है बल्कि प्रशासन और आम जनमानस का भी यहाँ कर्तव्य है। सालों से गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार तमाम तरीके की मुहिम चलाती आई है और जब हमने यहाँ पर नाविकों से बात किया तो उन्होंने भी ये बताया कि जो डीजल वाली नाव चलाई जा रही है उतना नहीं मिल पा रहा है। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि गंगा अभी भी प्रदूषित है, इसका जिम्मेदार है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल। मैं सुमन, कैमरा।